नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक संतुष्ट करने वाली कहानी लेकर के आया हूँ। एक राजा था। उस राजा का जन्मदिन था। वो राजा टहलने के लिए निकला और टहलते हुए उसने सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन में जो भी मुझे रास्ते में मिलेगा मैं उसे संतुष्ट कर दूंगा, मैं उसे खुश कर दूंगा। रास्ते में चलते गए, चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला और भिखारी मिलकर के उसने भिखारी को एक तांबे का सिक्का दे दिया। जब भिखारी को तांबे का सिक्का दिया, उस तांबे का सिक्का भिखारी के हाथ से छूट करके नाली में गिर गया और नाली में गिरा वो सिक्का तो देखने लगा कि राजा कि ये तो नाली में हाथ मार करके भिखारी ढूंढने लगा सिक्के को और सिक्का मिल नहीं रहा है। तो उस राजा ने एक सिक्का और दे दिया उसे तांबे का कि भाई ये ढूंढेगा नहीं, नाली में हाथ नहीं मारेगा। लेकिन वो फिर भी उसने फटाफट सिक्का लिया तांबे का और लेकर के राजा से दौड़ करके राजा का धन्यवाद किया। राजा का धन्यवाद करने के बाद फिर दोबारा से वो भिखारी फिर नाली में सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने सोचा ये बड़ा गरीब है तो इसको ऐसा करता हूँ, एक चांदी का सिक्का दे देता हूँ। राजा ने फिर बुलाया उसे और बुला करके एक चांदी का सिक्का दे दिया उसे। उसने राजा का, भिखारी ने फिर धन्यवाद किया भिखारी ने राजा का, और धन्यवाद कर करके बड़ा मुस्कुराया, बड़ा खुश हुआ। और फिर उसके बाद फिर वो तांबे का सिक्का ढूंढने लगा नाली में और नाली को पूरा कुरेलने लगा नाली को, और कुरेल करके नाली को फिर राजा ने सोचा ये तो बहुत गरीब भी है तो क्या पता कितने दिन से खाना खाया कि नहीं खाया, बड़ा भूखा, इसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, इसे सोने का सिक्का दे देता हूँ। उसे बुलाया और बुला करके उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। लेकिन देखिए तो भिखारी सोने का सिक्का लिया, फिर धन्यवाद किया और वो फिर भी नाली में ही हाथ मारने लगा और नाली में कुरेलने लगा। राजा ने उसे बुलाया और बुला करके उसे कहा कि ऐसा करो, हे महाराज, ऐसा कीजिए कि मैं आपको आधा राजपाट दे देता हूँ कि आप ये छोड़ दीजिए नाली का सिक्का। वो मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोलने लगा कि ठीक है राजा साहब, कि आप राजपाट तो मुझे कल देंगे ना, कि मैं कल आ जाऊंगा दरबार में। बस वो सुन करके और फिर दोबारा से उसी नाली में ही हाथ मारने लगा। हमारे संतुष्टि देखिए कि हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और हम संतुष्ट कर भी नहीं पाएंगे किसी को, तो किसी को ऐसे संतुष्ट भी करने की कोशिश भी मत करना। बस यही एक मेरी सीख थी कि आप किसी को संतुष्ट मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। दुनिया को ज़्यादा संतुष्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, तो क्योंकि संतुष्ट हो ही नहीं पाएगा कभी भी कोई, और होगा ही नहीं, ये विधाता ने पहले से ही लिखा हुआ है। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भागवत गीता के शॉर्ट फॉर्म में 2-3 मिनट में भागवत के 18 अध्याय का सार नेक्स्ट वीडियो में, आज नहीं कल बताऊंगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं।